तो यूपी की गोंडा की सबसे पुरानी नगर पंचायत कटरा बाजार से बीजेपी ने अर्जुन प्रसाद तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि पिछले करीब 3 दशक से बीजेपी सीट पर खाता भी नहीं खोल पाई। हालांकि नए परिसीमन के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार नगर पंचायत चुनाव में जीत हासिल होगी और इस उम्मीद को पूरा करने की जिम्मेदारी बीजेपी ने अर्जुन प्रसाद तिवारी को दी है। तो वही अर्जुन प्रसाद तिवारी भी इस सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। टीएनपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना उनका चुनावी मुद्दा होगा। जनपद की सबसे पुरानी नगर पंचायत सीट कटरा बाजार, जहां भाजपा ने अपने सबसे विश्वसनीय कार्यकर्ता अर्जुन प्रसाद तिवारी पर दांव लगाया है। ये वह सीट है जहां भाजपा आज तक खाता नहीं खोल पाई है। कहीं ना कहीं यहाँ की जनता भी एक संप्रदाय विशेष के हाथ में वो सीट होने से कसमसा रही है और ये सोच रही है कि कैसे इस सीट को हम इस बार हथियाएं। तो मेरे साथ यहाँ के भाजपा उम्मीदवार अर्जुन प्रसाद तिवारी जी हैं। मैं जानूंगा कि पार्टी ने आप पर दांव क्यों लगाया और आप पार्टी के लिए कैसे बेहतर साबित होंगे। तिवारी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज पर। पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, उसका कुछ कारण बताएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता 1989-90 से रहा हूँ और तब से भारतीय जनता पार्टी ने इसी मंडल कटरा से हमें भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री 3 कार्यकाल, 2 कार्यकाल मंडल के अध्यक्ष के रूप में, 2 कार्यकाल जिले के महामंत्री के रूप में और तीसरा कार्यकाल हमारा जिले के जिला उपाध्यक्ष के रूप में इस समय 32 वर्ष का दायित्व के साथ पार्टी ने हमें अवसर दिया। ये हमारी गांव पंचायत, हम यहाँ के लोकल हैं। हमारी 5000 की आबादी के साथ इस विस्तार में वीरपुर गांव पंचायत जुड़ी है और वास्तविकता सत्यता ये है कि नगर पंचायत के विस्तार की बुनियाद ही हमने यहाँ शुरू की। पिछले कई चुनाव यहाँ हुए, भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न लोगों को मैदान में उतारा, लेकिन रिजल्ट अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए और इस नाते से यह तय किया गया संगठन के द्वारा कि कटरा नगर पंचायत का विस्तार कराया जाए और विस्तार की अगुवाई के लिए जो विधिक प्रोसेस थे उसे अपनाने के लिए हम आगे बढ़े। गांव पंचायतें बाबूपुर, वीरपुर, चरेरा, मझौआ का यहाँ से प्रस्ताव डीएम के माध्यम से शासन को पहुँचाना, शासन से प्रशासन के बीच के जो उसकी तैयारी होती है, रिपोर्टिंग होती, पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 महीने अनवरत हमने संघर्ष किया है और क्षेत्र के सभी लोग बखूबी पक्ष और विपक्ष ये जानता है कि विस्तार में ज़मीनी तैयारी और भागी दौड़ जो हुआ है वो अर्जुन तिवारी ने किया है और स्वाभाविक रूप से हमारे जो माननीय विधायक बावन सिंह जी हैं, उन्होंने शासन में बहुत मजबूत पैरवी करके कटरा नगर पंचायत का विस्तार कराया है ताकि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई चुनाव से या यूँ कहें अब तक नगर पंचायत में अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई है, एक स्वर्णिम अवसर के साथ भारतीय जनता पार्टी इस नगर पंचायत पे अपना अध्यक्ष लाए। इस नाते से ये विस्तार हुआ और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सारे पदाधिकारी, हमारी मंडल के माननीय मंडल अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, इस क्षेत्र की महान जनता और प्रबुद्ध वर्ग के लोग हमें नगर पंचायत के विस्तार की पैरवी को देखकर, अगुवाई को देख कर के स्वाभाविक रूप से हमसे कहे कि आप ही यहाँ के दावेदार बने, क्योंकि अब तक कोई यहाँ विस्तार के लिए आगे बढ़ा नहीं, आप ही अकेले दौड़े हैं और विधायक जी ने सहयोग किया है। इस नाते से स्वाभाविक आप दावेदार हैं और स्वाभाविक रूप से यहाँ पर कोई अन्य दावेदार न तब था, न हमारे इस राष्ट्रवादी विचारधारा से या हमारे भाजपा परिवार से कोई अब तक कोई दावेदार आगे बढ़ा है। पार्टी के और स्थानीय जनता के पूर्ण समर्थन से मैं यहाँ पर दावेदार माना जाए या पार्टी का निर्देश माना जाए, निर्णय माना जाए, हमारे यहाँ की मजबूती के साथ
यहाँ की जनता की आवाज़ उठाने के लिए कि मुझे प्रत्याशी बनाया है। तिवारी जी, आपने जितना मेहनत विस्तार के लिए किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिख रहा है, गंदगी का अंबार है, तो इसके लिए भी चूंकि आप इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, इस पर भी तो दबाव बनाना चाहिए था। नगर पंचायत पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का कब्जा लगभग 40 वर्षों से है। क्योंकि नगर पंचायत में उनकी सजातीय आबादी ज़्यादा रही है और उन्होंने जो विकास किया वो केवल अपने वर्गों का किया। एक बहुत बड़ी जो आबादी है नगर की, और नगर में जो अल्पसंख्यक आबादी कही जाए, हिंदू आबादी, उसके विकास के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। और इस बात की पीड़ा नगर पंचायत के हिंदू मतदाताओं में बहुत पहले से है, इसकी 30 है। और इसके लिए हम लोगों ने समय समय पर आवाज़ उठाई है। पुराने चेयरमैन के भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ उठाई है और उसकी जांच चल रही है और जांच होकर के उच्च अधिकारियों के पास रिपोर्ट कार्रवाई के लिए गई है, किंतु अब तक चुनाव आ जाने के नाते से कार्रवाई हो नहीं पाई है, आगे होगी। नहीं, ये जो अभी तक, चूंकि एक धर्म विशेष के व्यक्ति ही आपके यहाँ 40 वर्षों से लगातार काबिज हैं, उसमें उनका मत प्रतिशत अधिक था, या हिंदुओं में एका न होने की वजह से यह कह लिया जाए कि इसके वजह से वो काबिज रहे? देखिए, वो दो लोग आपस में प्रत्याशी हो जाते थे तो वहाँ का जो अल्पसंख्यक मतदाता था, एक प्रत्याशी के सामने दूसरे प्रत्याशी को हराने जिताने का जब दो ही लोग थे तो उस विकल्पहीनता में एक विकल्प स्वयं तय कर लेता था। पहले यहाँ मकबूल चेयरमैन जी चेयरमैन थे, निसार भाई चेयरमैन थे, उनकी पत्नी चेयरमैन थी। यहाँ की जनता ने उनमें व्याकुलता हुई तो यहाँ के हिंदू मतदाताओं ने बदल करके, चूँकि कोई दावेदार विशेष नहीं था, सुब्राती भाई प्रत्याशी बने और उनको बदल करके, निसार भाई को बदल करके सुब्राती भाई को ले आए। उन्हीं के बीच में खेल बनता रहा, क्योंकि हिंदू मतदाताओं की ये मेजॉरिटी नहीं रही कि स्वयं निर्णय लेकर अपना प्रत्याशी जिता सकें। इस मजबूरी में वे एक दूसरे को जिताते हराते रहे। तिवारी जी, अगर जनता आपको चेयरमैन बना देती है, क्या माना जाए कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी और जनता को कैसे क्या उपलब्ध कराएंगे आप? प्राथमिकताएं, 5 प्राथमिकताएं, कम से 5 काम बताइए। पहली चीज़ तो यह है कि नगर में जो नगर की मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वच्छता, जल निकासी, जलमल की निकासी, शुद्ध पेयजल की सप्लाई, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास से आच्छादित करना, सभी पात्र व्यक्तियों को माननीय प्रधानमंत्री के आवास मिल जाए, स्वच्छता के लिए शौचालय हर घर उपलब्ध हो जाए, शुद्ध पेयजल लोगों को मिल जाए। जो विकास के हमारे 4 गांव विस्तार के हैं, उन गांवों के हर मजरे तक संसाधन, सड़कें पहुंच जाएं, नालियां बन जाएं, शिक्षा का स्तर वहां उठे, साफ सफाई अनवरत होती रहे, आपसी भाईचारा भी बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहे। लेकिन जो जिनका अब तक उपेक्षा हुई है, उन्हें उपेक्षा से निजात मिले, उनको ये महसूस हो कि कटरा को पहले छोटी काशी के रूप में मान्यता थी। अनेकों शिवालय बने हुए हैं, अनेकों देवालय बने हुए हैं, लेकिन देवालयों के बगल में गंदे नाले बहाए जा रहे हैं, देवालयों के बगल में कचरा का बम्पर स्टॉक लगा हुआ है, हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वह सारी चीज़ें हमारे चेयरमैन बनने के बाद उन सारी समस्याओं का निराकरण होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, भाजपा का जो संकल्प है, उसे पूरा करने का मेरे द्वारा पूरा प्रयास होगा। और सभी गरीब जनता का जो पात्र लोग हैं, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी हैं, पेंशन है, ये सब उनको समय समय पर मिलती रहेंगी। जिन लोगों के राशन कार्ड काट डाले गए हैं विद्वेषवश, उनके राशन कार्ड पुनः बनाए जाएंगे, उन परिवारों को फिर से जोड़ा जाएगा, ताकि शासन के जो कार्यक्रम हैं, जो नीतियां हैं,
जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो सबको बिना भेदभाव को मिल सकें, ये हमारा प्रयास। तिवारी जी, जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि आपके ही सरकार की जो नीतियां हैं उनमें भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करके आप आए हैं पुनः सत्ता में। प्रधानमंत्री का कहना है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आपके यहाँ जो नालियों से बदबू आती है उससे कम भ्रष्टाचार की बदबू भी नहीं दिखाई पड़ती। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनके 15 वर्ष के पहले के इतिहास यहाँ की जनता जानती है। व्यक्तिगत आरोप पर बड़ा विश्वास मैं नहीं करता, आप लोग स्वयं जाएंगे, मीडिया वाले हैं, हमसे ज़्यादा बारीकी से आप अध्ययन कर लेंगे कि ठीक 15 वर्ष पहले उस व्यक्ति के पास क्या था, उसकी स्थिति क्या थी। आज 15 वर्ष के बाद वो अरबों खरबों का मालिक कैसे बन गया, आय के क्या स्रोत है। लखनऊ में कोठी है, कटरा में अरबों की प्रॉपर्टी, कई मकान है, दुकान है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, गोंडा में मकान है, लड़का विदेश में डॉक्टरी पढ़ रहा है। ये 15 वर्ष के भी ये उनके आमदनी जो अघोषित उन्होंने लूट किया है, वो शासन की धन का बंदरबांट गरीब जनता के धन का किया है। जिस धन को सरकार ने गरीबों के विकास के लिए दिया था वो सीधा सीधा पैसा वो लूट लिए, उसी से उनका विकास हुआ है। सबकी जांच होगी। हम कहना यहाँ ये भी चाहेंगे कि नगर पंचायत में गौशाला बनी है, आज भी गौशाला के अंदर कोई जानवर नहीं है, चारों तरफ छुट्टा मवेशी घूम रही है, सांड घूम रहे हैं। इसी कटरा के पीपल तिराहे पर 3 आदमियों पर जानलेवा हमला सांड के द्वारा हो चुका है। मैंने गत दिनों प्रभारी मंत्री जी के गोंडा आने पर इस समस्या से उनसे लिखित आवेदन किया था और उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसके जांच के लिए कमेटी गठित की थी और जांच आई थी, जांच हुई है, कार्रवाई उस पर हो रही है, तब से देखरेख हो रहा है। लेकिन अभी जानवर चारों तरफ घूम रहे हैं अघोषित रूप से और गांव-गांव में वही जानवर रास्ता जाम कर रहे हैं, सड़कों का यातायात बाधित कर रहे हैं और हिंसक रूप धारण कर रहे हैं। तिवारी जी, क्या माना जाए कि यहाँ का जो चुनाव है ये सपा भाजपा के बीच में होगा या अन्य किसी के बीच में होगा, या फिर भाजपा के सुशासन और जो वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष हैं इनके भ्रष्टाचार, सुशासन और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है, या भाजपा सपा का चुनाव? इस चुनाव में सपा भाजपा के चुनाव का विशेष अर्थ नहीं है। ये चुनाव सीधे सीधे जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनके भ्रष्टाचार का, उनके भाई भतीजाबाद का, उन्होंने जो पूरे नगर पंचायत के धन को लूटा है, एक विशेष संप्रदाय के लोगों के साथ खुलेआम उन्होंने उनकी उपेक्षा की है। इन इशुओं पर यह चुनाव केंद्रित हो गया होगा। वर्तमान चेयरमैन के कुशासन, भ्रष्ट उनकी नीतियां, एक वर्ग विशेष का उपेक्षा, ये इशू बनने जा रहा है और इस इशू में ये चुनाव इसी इशू के साथ उनसे लड़ा जाएगा। उनके साथ कोई यहाँ का आम मतदाता उनसे संतुष्ट नहीं है, ये देखने को मिलेगा। आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? हम यहाँ की अपने नगर पंचायत क्षेत्र के महान जनता से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप सब जानते हैं कि ये नगर पंचायत का विस्तार नगर पंचायत पर भारतीय जनता पार्टी और आपके विचारधारा का चेयरमैन बन सके और जो वर्तमान चेयरमैन है उनके कुशासन से, उनके द्वारा की गई हिंदुओं की उपेक्षा से मुक्ति मिल सके, इस पर केंद्रित ये चुनाव है। आप सब बड़े प्रबुद्ध इस क्षेत्र के मतदाता हैं, राष्ट्रवादी सोच के मतदाता हैं और जब जब कटरा की पहचान, सम्मान और स्वाभिमान पर आ चाहिए है तो इन्हीं गांव पंचायतों के जो कटरा के चारों तरफ जुड़े हुए गांव हैं, सबसे पहले इन चुनौतियों का कटरा में सामना करने के लिए इन्हीं क्षेत्र गांव के लोग आते थे और कटरा की चुनौतियों का सामना करते थे। सब मिल कर के वो जो चुनौती आई है, चुनाव आया है, इसमें अपना चेयरमैन बनाए, अपने विचार का चेयरमैन बनाए, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनाए। मैं उसका प्रत्याशी हूँ। महान जनता से निवेदन है कि हमें वो सब मिलकर आशीर्वाद दें ताकि मैं
एक संकल्प के साथ उनकी सेवा कर सकूं। भ्रष्ट चेयरमैन से, उनके कुशासन से, एक विशेष धर्म विशेष के लोगों के उनके उत्पीड़न से निजात दिला सकें, यही हमारा निवेदन है। तो आप थे अर्जुन प्रसाद तिवारी जी, जिन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बातों को रखा और जनता को बताया कि किस तरीके से हमारे इस नगर पंचायत में कुशासन, भ्रष्टाचार व्याप्त है, कैसे एक धर्म विशेष के लोग पीड़ित हैं और एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा ही उनको पीड़ा पहुंचाई जा रही है, जो 40 वर्षों से यहाँ नगर पंचायत पर काबिज है। क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन ने भरोसा दिखाया, पार्टी ने भरोसा दिखाया और यहाँ की क्षेत्रीय जनता का भी सहयोग मिलता आपको दिख रहा है। TNP न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी।